अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी YouTube चैनल पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमेशा एक इंसान की जिंदगी में, हमेशा एक बंदे की जिंदगी में ये क्यों रहता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या ये सोच ऐसी है कि लोगों की वजह से हमारी जिंदगी है? लोगों की वजह से, लोगों के सोचने की वजह से, लोगों के एक कमेंट के लोगों के एक कमेंट पे हमारी लाइफ डिपेंडेंट है? हमारा वजूद जो है वो उनके उनके सोचने के मुताबिक होगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ के बारे में, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में है और हम इस लाइफ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और इस लाइफ को कैसे जान सकते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस को लेके कैसे एक सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले ने हमसे वादा किया हुआ है कि अगर आप एक अच्छे रास्ते पे, एक सही रास्ते पे, एक सीधे रास्ते पे, सिरात मुस्तकीम पे चलोगे तो आप कितनी खूबसूरत जिंदगी जी सकते हो। आपकी वर्ल्डली लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुजर सकती है, वो एक जन्नत की तरह हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ उसूलों को, हमें कुछ प्रिंसिपल्स को, हमें कुछ परसेप्शन को, हमें एक थॉट को, हमें एक सोच को लेके चलना होगा। वो कौन सा प्रिंसिपल होगा? वो पॉजिटिव प्रिंसिपल होने चाहिए। वो एक थॉट पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। वो परसेप्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमेशा इंसान ये सोचता है कि भाई जिंदगी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिंदगी बहुत ज्यादा हार्ड होती है एक इंसान की। हाँ, हार्ड होती है। ये उसके लिए होती है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। किसका एक्सपीरियंस? मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। जिसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है कि मेरी लाइफ का असल मकसद क्या है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हर एक इंसान को क्या है कि एक किंगडम बख्शा गया है, एक सल्तनत बख्शी गई है। वो कौन सी सल्तनत है? वो एक गांव नहीं होता है, वो एक शहर नहीं होता है। मैं एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जो एक इंडिविजुअल मैं भी हूँ, जो एक इंडिविजुअल आप भी है जो मुझे देख रहे हैं। एक इंडिविजुअल को एक सल्तनत बख्शी गई है। वो सल्तनत क्या है? उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है। उसकी एग्जिस्टेंस में, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बड़ी मिसाल देना चाहूंगा। एक दिमाग बनाया गया है ऊपर वाले की तरफ से, और ये दिमाग सोचो कि ये क्या क्या नहीं कर सकता है। एक उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड रखा गया है, उसमें एक कॉन्शियस माइंड रखा गया है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड से इंसान क्या कर सकता है? इसमें एक बहुत सारे पहलू हैं, वो किसी और टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अभी का डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे कि एक इंसान को एक उसूल, एक मैथ्स को फॉलो करना पड़ता है। और वो कौन सा मैथ्स है? वो प्लस माइनस का मैथ्स नहीं है। वो मैथ्स जो है, दैट मैथ्स इज कॉल्ड द मैथ्स ऑफ नेचुरलिटी। जो कुदरत ने मैथ्स बनाया हुआ है, जो कुदरत ने जो कुछ कवानीन बनाए हुए हैं, और उन कवानीन के पीछे अगर एक इंसान चलता है तो उस इंसान को क्या होता है कि वो कभी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानता है। वो कभी भटक नहीं सकता है अपनी लाइफ से। वो एक अपने उस सही रास्ते से कभी भटक नहीं सकता है। ठीक है। और उसके लिए वो मैथ्स जो है वो एक शमा की तरह होता है, वो एक टॉर्च की तरह होता है। वो उसको हमेशा रोशनी देता रहता है। तो उसके बाद इंसान को ये भी सोचना चाहिए, इंसान को ये भी समझना जरूरी है कि जो जिंदगी है, इट्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ सिमेट्रीज। हमें बहुत सिमेट्रिक होना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। एवरीथिंग हैज अ मैथ्स बिहाइंड इट एंड वी कैन नॉट माइनस दैट मैथ्स फ्रॉम आवर लाइव्स। और वो मैथ्स क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो मैथ्स डिसिप्लिन का मैथ्स होता है, वो मैथ्स परसेप्शन का मैथ्स होता है, वो मैथ्स कंसिस्टेंसी का मैथ्स होता है। मैं एक स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा कि अगर वो डिसिप्लिन के साथ ना रहे, अगर एक एम्प्लॉय एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएगा, वो कैसे अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएगा? एक बिजनेसमैन कैसे अपनी बिजनेस को तरक्की की ओर ले जाएगा? तो हमें पंक्चुअलिटी की एक पंक्चुअलिटी, मैथ्स ऑफ पंक्चुअलिटी की जरूरत पड़ती है। हमें मैथ्स ऑफ हार्ड वर्क जरूरत पड़ती है। हमें फॉर टाइम बीइंग हमें कभी कभी मसल एक्सर्शन की
मसल एक्सर्शन का ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है, जब एक इंसान इनमें मास्टर होता है तब जाके इंसान कैसे बोल सकता है कि मुझे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद इंसान को स्लीप मैनेजमेंट भी आना चाहिए, इंसान को पीपल मैनेजमेंट भी आना चाहिए, इंसान को टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, इंसान को रिसोर्स मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तब जाके इंसान को क्या है कि उसको चैन की ढंग की जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। तो इंसान को अल्टीमेटली ये चीज ध्यान में नहीं आएगी कि भाई मुझे ऊंट बांधने की जरूरत नहीं है, भाई क्या है कि मैं सो सकता हूँ। जैसे कि वो आदमी था, मैं इसी बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि एक बंदा था, वो रेगिस्तान में गया, उसने अपनी ऊंट पे खाना पीना ले रखा था, वो टहलने गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसको नींद आ गई, तो वो सोने लगा और उसने ऊंट को नहीं बांधा। चाहे अपने आप के साथ ही बांधना चाहिए था, तो उसने ऊंट को नहीं बांधा, ऐसे ही छोड़ा कि हाँ, उसने तवक्कुल किया, उसने भरोसा किया, उसका ट्रस्ट ही इतना ज्यादा था कि उसने सोचा कि नहीं, ऊंट कहीं नहीं भाग सकता है। तो अल्टीमेटली जब वो नींद से जाग गया तो ऊंट भाग चुका था, ऊंट कहीं खो चुका था। तो उसको क्या लगा कि भाई मेरी गलती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ये चीज हमें ये सीख देती है कि हाँ, अगर हमें तवक्कुल करना है, उस तवक्कुल से पहले हमें और एक चीज करनी है। वो है क्या? वो है इन उसूल्स के पीछे चलना, वो इस मैथ्स को मेंटेन करना अपनी लाइफ में, इन उसूल्स को, इस कंसिस्टेंसी को, उस डिसिप्लिन को, उन बाकी एलिमेंट्स को कंटिन्यू करके, उन बाकी एलिमेंट्स के को बहुत अच्छे से जकड़ के रखना है अपने हाथ से। ठीक है, तो तब जाके इंसान एक सक्सेसफुल जिंदगी जी सकता है। तो उसके बाद इंसान को कोई अपनी लाइफ से रिग्रेट नहीं होता है। वो बाकी जो चीजें होती है जो बहुत खतरनाक होती है एक इंसान की लाइफ के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके माहौल के लिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए, तो उन चीजों की तरफ इंडल्ज नहीं हो सकता है। आई होप कि आप सब लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद है कि हम इसी उम्मीद से जाएंगे कि हम अगली बार एक और वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।